हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। यू वन बॉर्न टू बी रियल, नॉट टू बी परफेक्ट। तो आप रियल जितना रहेंगे वही ज़्यादा आपके लिए सही भी रहेगा, क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप कोई काम करते हैं, आपको लगता है आपने तो परफेक्ट बना दिया, तो उससे भी कुछ बेटर कोई आकर के कर जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे देखा गया है कि सब परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा लोग अपने लुक्स को लेकर के भी, लुक्स को भी परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी सर्जरी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो जो रियल पर्सनैलिटी थी, उनका रियल फेस था, वो भी नहीं रह जा रहा। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी आपको रियल आंसर जो है वो लिखने रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। इवन इंटरव्यू के भी टाइम में आपको जो है अपना, जैसी आपकी रियल पर्सनैलिटी है वही रखनी होती है, वरना आपको इंटरव्यूअर जो है वो पकड़ लेगा तुरंत ही कि आप जो है फेक पर्सनैलिटी है आपकी। तो जितना आप रियल रहेंगे अपने काम के प्रति भी, अपनी पर्सनैलिटी भी रखेंगे, परफेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे बहुत ज़्यादा, उतना ही आप ज़्यादा पीसफुल भी रहेंगे। क्योंकि आप अगर परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो बहुत ज़्यादा आप जो है परेशान भी रहेंगे। ठीक है, तो अपना काम अपना अच्छे से करिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 100% अपने काम को दीजिए, लेकिन जो है रियलिटी के साथ में। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो क्वेश्चन है रिवीजन वाला, उसका आंसर देख लेते हैं। शीघ्र सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और इसका जो आंसर था वो हमारा था आर्टिकल 21। मैंने कल आप लोगों से कहा था वीडियो में कि लोग जो है आप ऑप्शन लिख करके आंसर किया करिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर भी किया, और वो जो सैटरडे को मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी लोगों ने आंसर जो है किया था, एसईओ वाला। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है ध्यान से सुनते भी हैं और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। और आप लोगों को शायद मैगज़ीन मिल गई है जून वाली, ठीक है, और अप्रैल मई जून 3 मंथ्स की जो है आपको मैगज़ीन मिल गई है। उसका कोई फीडबैक हो या आप कुछ और उसमें चाहते हो तो वो बताइएगा। और जो है आपने देखा भी होगा उसमें कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, 2 महीने हमारे हुए हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डेली, उससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज़ है इसको ज़रूर जो है सुनते रहिए, और लास्ट में जाके आप अपने मैगज़ीन से जो है रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपका कोई और भी आप चाहते हैं कोई एडवाइस देना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेपपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग टू डेवलप अ शिप ट्रांसजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल एम्ड एट इम्प्रूविंग मैरीटाइम सेफ्टी? ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, बी है आईआईटी बॉम्बे, सी है आईआईटी अहमदाबाद और डी है आईआईटी दिल्ली। और इसका सही आंसर है हमारा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो जितने भी आखिर में आकर के जितने भी आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आईआईटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कई बार बताया है, वो आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे और भारतीय नौवहन रजिस्टर ने समुद्री सुरक्षा के सुधार के लिए जहाज प्रक्षेपपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिक्लेयर्ड अमीका माइंस ऑफ विच स्टेट चाइल्ड लेबर फ्री? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, झारखंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है, और यह पहल 20 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें जो है मिलकर काम करती है। नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारी, लगभग 20,000 बच्चे पहले अभ्रक खदान में कार्यरत थे, लेकिन अब उनका पुनर्वास किया गया है। ठीक है, और
रिहेबिलिटेशन किया गया और इन्हें स्कूलों में दाखिला दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मसूद पेजेशियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? रिसेंटली मसूद पेजेशियन हैज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है इराक, बी है कतर, सी है मिस्र और डी है ईरान। इसका सही आंसर है ईरान। और मैंने शायद सैटरडे की वीडियो में आपसे को बताया था, जो अभी ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी पार्टी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो किस पार्टी से हैं। सुधारवादी नेता मसूद पेजेशियन को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को सईद जलीली के खिलाफ दूसरे दौर का चुनाव जीता है। ठीक है, तो किसको हरा करके जीता है? कई बार ये भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो है अपोजिशन पार्टी में कौन था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना की मृत्यु के बाद ये चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मणिपुर, सी है पश्चिम बंगाल और डी है असम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में 3 साल से अधिक समय से एक मादा घड़ियाल देखी जा रही है। घड़ियाल या गैवेलियस गैंगेटिकस ये मीठे पानी के मगरमच्छ हैं, तो ये याद रखिएगा, जो कभी पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए थे, लेकिन अब मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? नेपाल और उत्तरी भारत में बिखरी हुई आबादी में पाए जाते हैं। यूपीएससी में जो है काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, घड़ियाल से रिलेटेड और रेप्टिलियंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो आप जो है टॉर्टोइस जो है हमारा कछुए से रिलेटेड पूछ लेंगे, या वल्चर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती है, जैसे डाइक्लोफिनेक से बहुत ज़्यादा उनकी डेथ होती, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा कृष्ण राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्ण राजा सागर डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटका, सी है एमपी और डी है तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर जलाशय ने हाल ही में 100 फीट का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका अधिकतम स्तर 124.80 फीट है। कर्नाटक के मांड्या में स्थित गुरुत्वाकर्षण बांध का निर्माण 1911 से 1931 के बीच में हुआ था, और इसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई करना, ठीक है, और इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एंड ड्रॉट इरिगेशन से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है क्रिकेट और डी है शतरंज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। तो क्रिकेट क्योंकि न्यूज़ में भी है हमारा कि हमने जीता भी है उसको इस बीच में, और तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो 84 वर्षीय फ्रैंक डकवर्थ का 21 जून को निधन हो गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने साथी सांख्यिकीविद टोनी लुईस के साथ मिलकर क्रिकेट पर उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभाव डाला है जिन्होंने वास्तव में एक खेल खेला है। दोनों ने मिलकर डकवर्थ लुईस पद्धति का आविष्कार किया है, जिसका उपयोग वर्षा बाधित मैचों में निष्पक्ष परिणाम निर्धारित करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? जब बारिश हो जाती हो और बीच में मैच जो है रोकना पड़ता है, जैसे इस बीच भी काफ़ी मैच में हुआ था, तो उसमें जो है सही डिसीजन के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये DLS करके जो बोलते हैं ना, डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाम ऑयल के संबंध में आपको बताना है। पाम तेल जो है विश्व में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है। भारत में पाम ऑयल उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला का योगदान 2/3 से अधिक है। अपने रासायनिक गुणों के कारण पाम तेल का उपयोग जैव ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। तो इसमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, देखते हैं कौन कौन से। पाम ऑयल एक खाद्य जो है वनस्पति तेल है जो ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है और सुपरमार्केट में लगभग 60% पैकेज्ड उत्पादों में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका यूज़ सौंदर्य उत्पाद में, जैव ईंधन में, इन सब चीज़ों में भी जो है होता है। पाम ऑयल इज़ यूज्ड इन फूड मैन्युफैक्चरिंग में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में,
बायोफ्यूल में और कुकीज़ में भी होता है। पाम कर्नल तेल ये कर्नल या फल के बीच में मौजूद पत्थर को कुचलने से प्राप्त होता है। भारत में तेल पाम उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और केरल शामिल है, जो कुल उत्पादन का 98% जो है उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक्स पर्सन एट द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए है धीरेन्द्र के ओझा, बी है नृपेंद्र मिश्रा, सी है अभय कुमार सिंह और डी है राजकुमार सिन्हा। तो धीरेन्द्र ओझा मैंने उस दिन भी बताया था, ये पीआईबी के भी हेड चुने गए हैं, साथ ही साथ इन्हें चीफ स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाया गया है। तो ये दोनों ही जो है उसमें है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनके अलावा पीआईबी के भी महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने जीवन समर्थ पहल की शुरू की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द जीवन समर्थ इनिशिएटिव? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है विदेश मंत्रालय, सी है एलआईसी और डी है शिक्षा मंत्रालय। और इसका सही आंसर है हमारा जो है एलआईसी, ठीक। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने हाल ही में ये नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए एलआईसी ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है बीपीसीएल, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी है एचपीसीएल और डी है आईओसीएल। तो इसका सही आंसर है बीपीसीएल के साथ में समझौता किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक तक आधिकारिक प्रमुख के रूप में जो है आईओए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आईओए की जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा ने साझेदारी के लिए बीपीसीएल को धन्यवाद किया। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मसूद पेजेशियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसके अलावा मैंने आपसे पूछा है कि अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो किस पार्टी से हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और भी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे GS3 की आंसर राइटिंग चल रही है, ROARO से रिलेटेड जो है आपको मटीरियल जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। और यूट्यूब पे भी आपका जो हमारा है पत्र लेखन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी स्टार्ट किए हैं। तो आप और भी जो है हमारा सिविल वाला चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको PDF जो है फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।